तो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कन्वेंशनल एलआरएस और वेप्रोमेटिक एलआरएस के बीच में कुछ की डिफरेंसेस के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि कन्वेंशनल एलआरएस और वेप्रोमेटिक एलआरएस के बीच के कुछ डिफरेंसेस के बारे में बताइए, ताकि इंटरव्यू में अगर ये पूछे कि वेप्रोमेटिक एलआरएस कन्वेंशनल एलआरएस से किस तरह अलग है, तो हमारे पास कुछ 2 से 3 पॉइंट्स तो होने चाहिए वहाँ पर डिस्कस करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कन्वेंशनल एलआरएस और वेप्रोमेटिक एलआरएस के बीच में कुछ की डिफरेंसेस बताऊंगा, जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जीआरआर और एलआरएस के डिफरेंस में ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि एलआरएस एक ऐसा मैकेनिज्म है जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यानी कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में अगर आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करना है तो वो एलआरएस के थ्रू आप बिल्कुल कर सकते हैं। और ये इसलिए किया जाता है ताकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग फुलफिल कर सकें। अब दोस्तों, आपके माइंड में एक सवाल ये भी आएगा कि ये कन्वेंशनल एलआरएस और वेप्रोमेटिक एलआरएस, ये दो अलग अलग एलआरएस कैसे है। तो देखिए, जो पुराने प्लांट्स होते हैं जो कुछ साल पहले इंस्टॉल कर दिए गए हैं, वहाँ अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको कन्वेंशनल एलआरएस देखने को मिलेगा। एक्चुअली वेप्रोमेटिक एलआरएस, ये जो टर्म है, ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एलआरएस को बोला जाता है। यानी कि अभी जो प्लांट इंस्टॉल्ड हो रहे हैं, अगर वहाँ विजिट करने जाएंगे या वहाँ अगर आप वर्क करते हैं तो वहाँ आपको वेप्रोमेटिक एलआरएस देखने को मिलेगा, क्योंकि वेप्रोमेटिक एलआरएस एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नई टेक्नोलॉजी है। वहीं जहाँ पुराने प्लांट इंस्टॉल्ड है, वहाँ अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको आज भी कन्वेंशनल एलआरएस ही देखने को मिलेगा। और यही रीज़न है कि इंटरव्यू में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि आपको वेप्रोमेटिक एलआरएस और कन्वेंशनल एलआरएस के बीच के जो डिफरेंस है ये पता है या नहीं पता। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है इनके ऑपरेटिंग मैकेनिज्म को लेके। देखिए, जो कन्वेंशनल एलआरएस होता है, कन्वेंशनल एलआरएस में एक टैंक होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं। इस टैंक के अंदर एक फिक्स्ड इलेक्ट्रोड होता है और एक मूविंग इलेक्ट्रोड होता है। अब जब भी ये दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे, उस कंडीशन में आपके मोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हम ऐड कर रहे हैं उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। जैसे ही सर्किट को कमांड आएगा, जो मूविंग इलेक्ट्रोड है वो फिक्स इलेक्ट्रोड के तरफ मूव होने लगेगा। यानी कि जो मूविंग इलेक्ट्रोड है वो अपनी पोजीशन चेंज करने लगेगा। और जैसे जैसे मूविंग इलेक्ट्रोड फिक्स इलेक्ट्रोड के पास आता जाएगा, वैसे वैसे आपके सर्किट का रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि कन्वेंशनल एलआरएस में रेजिस्टेंस की वैल्यू तभी चेंज होती है जब आपका मूविंग इलेक्ट्रोड अपने पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट करता है, यानी अपनी पोजीशन चेंज करता है। मूविंग इलेक्ट्रोड की पोजीशन जैसे जैसे चेंज होगी, उस हिसाब से आपकी रेजिस्टेंस वैल्यू भी चेंज होगी। ये होता है कन्वेंशनल एलआरएस में। पर वहीं अगर हम लोग वेप्रोमेटिक एलआरएस की बात करें, तो वेप्रोमेटिक एलआरएस में भी सेम एक टैंक होगा। उस टैंक के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का एक सॉल्यूशन फिल कर देंगे। वहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जब सप्लाई आती है, जब आपके एलआरएस को सप्लाई दी जाती है, तो उस केस में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में पार्शियल वेपराइजेशन होता है। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कुछ हिस्सा वेपर बन जाता है। अब आपके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की एक रेजिस्टिविटी वैल्यू है और कुछ हिस्सा इलेक्ट्रोलाइट का जो वेपर बन गया है, उस वेपर की भी एक रेजिस्टिविटी वैल्यू है। अब इन दो रेजिस्टिविटी वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है, उस रेजिस्टिविटी डिफरेंस के वजह से रेजिस्टेंस चेंज होता है वेप्रोमेटिक एलआरएस में। इसलिए इसको वेप्रोमेटिक एलआरएस बोला गया है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कुछ हिस्सा जैसे ही एलआरएस में सप्लाई आई, जैसे ही आपकी मोटर स्टार्ट हुई, कुछ हिस्सा वेपर बन जाता है, उसमें पार्शियल वेपराइजेशन होता है। और इन दोनों के बीच की जो रेजिस्टिविटी का डिफरेंस है, उसके वजह से रेजिस्टेंस चेंज होता है। दूसरा डिफरेंस आता है दोस्तों इनके डिज़ाइन को लेके। देखिए, जो कन्वेंशनल एलआरएस होता है, इसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। जैसे कन्वेंशनल एलआरएस में अगर आप देखेंगे तो उसमें एक मोटर लगी होगी, क्योंकि आपका जो मूविंग इलेक्ट्रोड है उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए मोटर का यूज़ किया जाता है। मोटर रोटेट होती है, उस हिसाब से आपका जो मूविंग इलेक्ट्रोड है वो अपनी पोजिशन चेंज करता है। तो कन्वेंशनल एलआरएस में बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। जैसे एक मोटर होती है, मोटर के साथ एक गियर बॉक्स भी लगा होगा, एक चेन मैकेनिज्म भी लगा होगा जो आपके इलेक्ट्रोड को सपोर्ट करेगा मूव करने के लिए। पर वहीं अगर हम लोग वेप्रोमेटिक एलआरएस की बात करें, तो वेप्रोमेटिक एलआरएस में कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है तो, कि वेप्रोमेटिक एलआरएस में मूविंग पार्ट्स नहीं होते। ये कंप्लीटली एक स्टैटिक मैकेनिज्म होता है। जो भी मूविंग पार्ट्स है वो कन्वेंशनल एलआरएस में ही होते हैं।
थर्ड डिफरेंस आता है दोस्तों कि जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसको कितने बार हमें रिफिल करना पड़ता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ एलआरएस। तो देखिए, अगर कन्वेंशनल एलआरएस की बात करें तो कन्वेंशनल एलआरएस में आपको हमेशा जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का लेवल है, टैंक में कितने लेवल तक आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल हुआ है, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि बार बार जब आपकी मोटर ऑन ऑफ होगी, बार बार जब आपका एलआरएस सर्किट में आएगा, तो जो कन्वेंशनल एलआरएस होते हैं उनका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का जो लेवल है ये धीरे धीरे कम होता जाता है। तो अगर एक लिमिट से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का लेवल टैंक में कम हो गया है तो आपको वाटर ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद वापस से आपको सोडा ऐड करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो कन्वेंशनल एलआरएस में रीफिलिंग आपको बार बार करनी पड़ती है, डिपेंडिंग कि आपकी जो मिल है या आपकी जो मोटर है ये कितने बार ऑन ऑफ हो रही है। पर अगर आप वेप्रोमेटिक एलआरएस की बात करें तो वेप्रोमेटिक एलआरएस में बहुत कम रीफिलिंग करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल एलआरएस। क्योंकि जो वेप्रोमेटिक एलआरएस है उसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का जो लेवल है टैंक में वो बहुत जल्दी ड्रॉप डाउन नहीं होता, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसका लेवल कम नहीं होता। तो अगर आपको कोई फिगर बताना हो इंटरव्यू में तो वेप्रोमेटिक एलआरएस के कंपैरिजन में 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा रिफिलिंग करनी पड़ती है, ज़्यादा बार रिफिलिंग करनी पड़ती है कन्वेंशनल एलआरएस में। ये जो 5 to 10 टाइम्स बोल रहा हूँ ये डेटा मैंने गूगल से ही लिया है कि वेप्रोमेटिक एलआरएस के कंपैरिजन में 5 से 10 गुना ज़्यादा बार आपको कन्वेंशनल एलआरएस में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की रिफिलिंग करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट दोस्तों आता है इनके मेंटेनेंस कॉस्ट को लेके। देखिए, कन्वेंशनल एलआरएस की बात करें तो कन्वेंशनल एलआरएस में आपको बार बार रिफिलिंग तो करनी ही है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की। इसके अलावा उसमें जो मोटर यूज़ हो रही है, गियरबॉक्स यूज़ हो रहा है, चेन ड्राइव यूज़ हो रही है, इन सबको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। पर वहीं अगर वेप्रोमेटिक एलआरएस की बात करें तो वेप्रोमेटिक एलआरएस में कोई मूविंग पार्ट ही नहीं है, इसलिए वेप्रोमेटिक एलआरएस में जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत ही ना के बराबर होता है। आपको कोई खास मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता वेप्रोमेटिक एलआरएस का। पर वहीं अगर कन्वेंशनल एलआरएस की बात करें तो वैसे तो एलआरएस एक मैकेनिज्म ही ऐसा है, एक इक्विपमेंट ही ऐसा है जिसमें ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। पर इन दोनों को कंपेयर करना पड़े तो कन्वेंशनल एलआरएस में मेंटेनेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेप्रोमेटिक एलआरएस। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक पॉइंट थे कन्वेंशनल एलआरएस और वेप्रोमेटिक एलआरएस के बीच में। और भी कोई पॉइंट आपको पता हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इन पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।